फोटो डालना अंदर, जहाँ पर भी आपको फूल बगीचे लगाना है सेलेक्ट करो, टाइप करो बगीचा लगाओ, रेडी, सेलेक्ट करो, टाइप करो, मेरे पीछे का बैकग्राउंड चेंज करो, टाइम, और देखो ऐसा टूल आप लिखोगे तो वो हमारे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, चाहे कौन सी भाषा में, हिंदी, इंग्लिश, जैसी भाषा आपको चाहिए उस भाषा में आपके जैसे आवाज़ निकालेगा, बिल्कुल ऐसे। हेलो गाइस, मेरा नाम किशन और आपका इस चैनल पे स्वागत है। इस चैनल पे हम आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियोस बनाएंगे, उसके टूल्स कैसे यूज होने हैं उसके बारे में भी वीडियोस बनाएंगे, इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। यानी खुद तो सीखा हुआ है, आप जितना सर्च करते जाओगे उतना ज्यादा और सीखता जाएगा वो टूल, और उतनी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। आप प्रश्न पूछोगे आपको जवाब देगा एकदम इंसानों की भाषा में, आप कैसे बोलते हो उस भाषा में। अगर आपके पास मोबाइल है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल से भी ये टूल एक्सेस हो सकते हैं। जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि टूल्स कैसे यूज होते हैं, या फिर जो बिल्कुल बिगिनर है और इस टूल्स को यूज करना नहीं जानते हैं, उनको भी स्टेप बाय स्टेप तरीके से इजीली, ताकि समझ में आए, इस तरीके से समझाऊंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को मैंने 3 फेज में डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिक्स को समझेंगे, यानी जिसको बिल्कुल पता ही नहीं है, जिसने अभी अभी जाना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है, तो उनको बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करती है। तो उसके लिए फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज में हम AI टेक्नोलॉजी के जो टूल्स मार्केट में आए हैं उनको बारे में डिस्कस करेंगे और उनके बारे में बताएंगे कि ये टूल्स कैसे यूज होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे भी कि टूल्स कैसे यूज होते हैं। एंड फेज 3, इन टूल्स को हमारे डेली लाइफ में कैसे यूज करना है, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे आप काम करते हो, चाहे आप ऑफिस जाते हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, AI टेक्नोलॉजी हर फील्ड में आपकी मदद करेगी। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट स्टेप को पूरा कवर कर देंगे, यानी AI की बेसिक्स को। AI कहाँ से स्टार्ट हुआ, AI क्या फंडा है, क्या इसका पूरा स्ट्रक्चर है, कैसे काम करता है, एल्गोरिथम कैसे काम करता है, टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, और आपको क्या ध्यान में रखना है इस टेक्नोलॉजी को यूज करते समय। चलिए इस बेसिक से स्टार्ट करते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में। ये टेक्नोलॉजी है वो मशीन लर्निंग का एक हिस्सा है, यानी एक टाइप ऑफ मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग यानी नाम से ही पता चलता है हमको कि मशीनों को कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन देना ताकि वो इंसानों जैसे काम कर सके, या फिर ज्यादा टाइम के काम को कम टाइम में कंप्लीट कर सके, ऐसे टास्क देना। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंसान थक जाते हैं, इंसानों के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो इतना ही काम कर पाते हैं, ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम नहीं करते। लेकिन मशीनें कभी थकती नहीं है, रात हो या दिन हो, कभी भी किसी भी टाइम मशीन चालू हो सकती है, वो अपना काम कर सकती है, हमसे 10 गुना अच्छे तरीके से काम कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ये इसका एक भाग है। उसमें क्या किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर टूल्स बनाए जाते हैं। उन टूल्स में ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कंप्यूटर को कि आपको ये पर्टिकुलर काम इस तरीके से करना है और ऐसे करना है। और कोई भी इंसान अगर सर्च करता है कि भाई मेरे को ये ऐसे काम करवाना है, तो वो ये चीज याद रखता है अगले इंसान के लिए, यानी अगली बार कोई सर्च करेगा तो वो कंप्यूटर को, ये टूल्स को याद रहेगा कि उस इंसान ने ऐसे सर्च किया था, मतलब इसको ऐसे तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है। यानी खुद तो सीखा हुआ है, आप जितना सर्च करते जाओगे उतना ज्यादा और सीखता जाएगा वो टूल, और उतनी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको सिंपल तरीके से एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि मुझे एक बुक का कवर बनाना है, कवर डिजाइन करवाना है एक्चुअली। तो मैं AI टूल्स के अंदर गया और उसके सर्च ऑप्शन में मैंने सर्च किया, मतलब टाइप किया कि मुझे ये बुक का कवर बनाना है, बुक ऐसी है, इस टॉपिक पे बेस्ड है, ये चीजें होने वाली इस बुक में, और मुझे एक कवर बना के दे दो। इंस्ट्रक्शन दिए AI टूल को, उसने कवर रेडी करके दे दिए 1 मिनट आधे सेकंड में। अब ये मैंने सर्च किया और ये मेरी थॉट थी कि भाई मैंने इसको ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए हैं और इसने ऐसे कवर रेडी करके दिया है, ठीक है। उसमें ये भी ऑप्शन होता है कि अगर आपको ये कवर पसंद नहीं आया तो आप दूसरा भी डिजाइन कर सकते हो, उसको इंस्ट्रक्शन वापस से दे सकते। यानी बार बार हम उससे पूछेंगे कि भाई को ऐसा पसंद नहीं आया, मेरे को ऐसा बना के दे, मेरे को ऐसा पसंद नहीं आया, मेरे को ये बना के दे। तो वो धीरे धीरे ट्रेंड होता जा रहा है कि क्या लोगों को पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। और जब कोई दूसरा इंसान सर्च करेगा फिर से कि भाई मेरे को एक कवर बना के दो, तो बिल्कुल ऐसे कवर बना के देगा जो पहले वाले को दिए थे जब उन्होंने सर्च किए थे बार बार। उसको याद है कि इंसान को क्या पसंद आ रहा है, कैसी चीजें पसंद आ रही है, उस टाइप से वो कवर बना के देगा दूसरे को। यानी उसको पता है, नॉलेज तो उसको डिजाइन करने के बारे में बिल्कुल पूरी नॉलेज है, लेकिन साथ साथ में वो टूल ये भी सीख रहा है कि इंसान क्या सर्च कर रहे हैं, यानी ये चीजें याद रख रहा है और ट्रेन होता जा रहा है। ये इस टेक्नोलॉजी की बहुत खास बात है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बोला है। और ये सबसे बड़ा खतरा भी है और एक अच्छी चीज भी है। कैसे बताता हूँ। तो अच्छी चीज ये कि इससे आपका टाइम गैप कम हुआ, पहली बात,
यानी जिस काम को 10 घंटे, 8 घंटे, 5 घंटे लगते थे, अब वही काम सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट में कंप्लीट हो रहा। तो एक टाइम गैप था वो कम हुआ, एफिशिएंसी बढ़ी, यानी अब आप वो टाइम किसी और चीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जो पहले इस कामों में यूज हो रहा था। यानी हम ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही यही है कि इंसान के कामों को रिप्लेस करना। जो इंसान काम करते हैं उनको और अच्छे तरीके से और कम टाइम में करना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देख लो कि पहले कस्टमर केयर में जब हम कॉल करते थे तो एक पर्सनल बात होती थी उनसे, लेकिन अभी पर्सनल बात बहुत बाद में होती है जब कोई बिग इश्यू होता है। सबसे पहले क्या आता है, जब हम कॉल करते हैं तो एआई वॉइस बोलती है, No one is available to take your call. तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बनाया हुआ टूल ही है जो ये सीख रहा है कि इंसान क्या पूछ रहे हैं, जो पूछ रहे हैं तो वो इंस्ट्रक्शन याद रख रहा है और उसको फिर दूसरे कस्टमर जब पूछते वापस तो उसको बताता है। तो इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी सीखती भी जा रही है और इम्प्लीमेंट भी इसको हो रहा है। अब तो ये भी चीज़ है कि आप जब हेल्प मांगने जाते हो तो एक बोर्ड सिस्टम बनाया है, जैसे वो कुछ कंपनीज में व्हाट्सएप तैयार किया है ऐसे, जिसमें आप टाइप करते हो कि भाई मेरे को ये हेल्प चाहिए, तो बिल्कुल आपको इंसानों के रेस्पॉन्स देता है, आपका ये प्रॉब्लम है, ठीक है मैं ये सॉल्व कर देता हूँ। ये जहां तक हो सके आपको कस्टमर केयर से बात नहीं करवाई जाती है, बहुत एंडिंग में जब इश्यू आपको बिल्कुल सॉल्व नहीं होता तब जाके कस्टमर केयर से बात होती है, नहीं तो तब तक तो ये टेक्नोलॉजी की जो टूल्स हैं इन्हीं से आप बात करते हो और इन्हीं से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि पहले कस्टमर केयर के लिए जो 50-100 जो आदमी काम करते थे एक कंपनी में, उनको रिप्लेस कर दिया गया। अब सिर्फ 10-20 लोग या और ज्यादा से ज्यादा बड़ी कंपनी है तो 100-150 या फिर 500 लोग काम कर रहे होंगे, जहाँ पहले 1000 और 2000 करते थे, है ना। तो ये रिप्लेसमेंट तो हुआ है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि नौकरी गई सबकी? नहीं, लेकिन वो नौकरी जरूर गई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स कर सकते हैं। तो फिर नई नौकरी कौन सी आई? नई नौकरी ये आई कि इन टूल्स को यूज करने वाले लोग भी तो चाहिए होंगे। ये टूल्स अपने आप तो यूज होते नहीं है, ये भी तो इंसान डिसाइड करेंगे कि इन टूल्स को कैसे यूज करवाना है, किस फील्ड में किस तरीके से करवाना है। तो ये नौकरी बड़ी है, इसलिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नॉलेज लेना और उसको समझना बहुत ज़रूरी हो गया आज के टाइम में, क्योंकि हर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और आगे आने वाले टाइम में इनके ऊपर बहुत सारी नौकरियां निकलने वाली है। उन इंसानों को हायर किया जाएगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को यूज़ करना जानते हैं, वो कंपनी के लिए बेनिफिट देंगे, उन लोगों को कंपनीज हायर करेंगी। इसलिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी समझनी बहुत ज़रूरी है, खासकर उसके टूल्स समझने बहुत ज़रूरी है, जो मैं इस चैनल पर बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप तरीके से। अब मार्केट में जो चैट जीपीटी फेमस हुआ है तो वो एक एआई टूल ही तो है, जिसको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इंसान कैसे सोचते हैं, कैसे लिखते हैं, कौन सी भाषा यूज करते हैं। सभी भाषा में, सभी लैंग्वेज में, किसी भी तरीके से इंसान कैसे सोचते हैं वो आपको लिख के देता है। आप प्रश्न पूछोगे आपको जवाब देगा एकदम इंसानों की भाषा में, आप कैसे बोलते हो उस भाषा में। तो टेक्नोलॉजी है ना, टूल्स यूज हुआ और इससे अफेक्ट क्या पड़ा? अफेक्ट ये पड़ा कि पहले ईमेल्स वगैरह लिखने में, जो बड़े बड़े आर्टिकल्स वगैरह लिखने में जो लगते थे 2 से 3 घंटे, अब सिर्फ 1 मिनट में हो रहा है काम। 11 लैब टूल, ऐसा टूल आप लिखोगे तो वो हमारे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, चाहे कौन सी भाषा में, हिंदी, इंग्लिश, जैसी भाषा आपको चाहिए उस भाषा में आपके जैसे आवाज़ निकालेगा, बिल्कुल ऐसे। हेलो गाइस, मेरा नाम किशन और आपका इस चैनल पे स्वागत है। इस चैनल पे हम आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियोस बनाएंगे, उसके टूल्स कैसे यूज होने हैं उसके बारे में भी वीडियोस बनाएंगे। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि आप इस चैनल पे टूल्स को यूज करना सीख सको। देखा, तो ये मैंने बोला नहीं है, ये मैंने सिर्फ उसमें टाइप किया है और उसने खुद बोला ये चीज़ें, मैंने तो सिर्फ वर्ड्स चलाए टेक्नोलॉजी। और देखो फोटोशॉप बीटा वर्जन, कुछ नहीं, फोटो डालना अंदर फोटोशॉप में, जहाँ पर भी आपको फूल बगीचा लगाना है सेलेक्ट करो, टाइप करो, बगीचा लगाओ, रेडी, सेलेक्ट करो, टाइप करो, पीछे का बैकग्राउंड चेंज करो, टाइम। स्टूडियो वाले को पहले पैसे दे के करवाना पड़ता, एक फोटो को एडिट करने में कम से कम 5 घंटे लग जाते थे, अब 2 मिनट में 10 मिनट खत्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यही मैं सिखाने वाला हूँ इस चैनल पे कि इन टूल्स को कैसे यूज़ करना है एक्चुअली। चाहे आपके पास लैपटॉप हो या ना हो कोई ज़रूरी नहीं है, मोबाइल से भी यूज़ हो सकता है ये चीज़ें। अगर आपके पास मोबाइल है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल से भी ये टूल एक्सेस हो सकते हैं। हाँ, कुछ टूल्स है जो मोबाइल से नहीं चलते, लेकिन ज़्यादातर टूल मोबाइल में चल जाते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि ये टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें इंसानों के जैसे काम करने की ताकत होती है, क्षमता होती है, और साथ में ये भी क्षमता होती है कि इंसानों से ये सीख सकता है कि इंसान क्या सोचते हैं
और उसको याद रखता है, इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, उसको याद रखता है और फिर किसी काम को वो और भी अच्छे तरीके से करने लगता है। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी टूल्स मार्केट में नया आएगा उसकी फर्स्ट अपडेट चैनल पर दी जाएगी। आपको पता होगा कि ये कैसे यूज़ करना है और किसी भी चैनल पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको कि कोई भी टूल कैसे यूज़ करना है स्टेप बाय स्टेप तरीके से, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।